सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हम इस चैप्टर पे यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, देखिए, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याग्रह से भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात है। निज बुद्ध्या मैंने अपनी बुद्धि से, सा भामिनी, यहाँ से अगर इसका अन्वय हम करेंगे तो यहाँ से ये शुरू होगा सा भामिनी। सा भामिनी होता है वह सुंदर, जो सुंदर स्त्री है वह निज बुद्ध्या। निज बुद्ध्या मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा व्याग्रह विमुक्ता विहाद, अर्थात सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा। ठीक है, व्याग्रह मैंने अपनी निज बुद्ध्या, निज मैंने अपनी बुद्ध्या मैंने बुद्धि के द्वारा, व्याग्रह व्याग्रह अर्थात बाघ की, भयाद विमुक्ता भय से मुक्त हो गई। सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्यो अपि ही, अन्यो अपि कहता है कि कोई दूसरा, अन्यो अपि कहता है कि कोई दूसरा बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान मनुष्य है, मुच्यते मैंने मुक्त, महतो भयात, अर्थात इस संसार में अगर कोई दूसरा बुद्धिमान अत्यधिक भय से छूट जाता है, इसी प्रकार दूसरा बुद्धिमान भी इस संसार में अत्यधिक भय से क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है। अगर दूसरा बुद्धिमान भी है इस संसार में, अगर वो बुद्धि से काम करता है तो बड़े से बड़े भय से भी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, कहता है कि जो सुंदर महिला थी, वो सुंदर स्त्री थी, वह अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई। और कहता है कि संसार में अन्य अगर कोई दूसरा बुद्धिमान है तो वह भी अपने बुद्धि के बल से क्या है, भय से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कंचित धुरत श्रृंगालय हसा अनअह, कहता है कि भय अकुल, भय से व्याकुल, व्याघ्र है मैंने बाघ को, दृष्टवा मीन्स देख कर, कंचित कोई, चालाक, ठीक है, धृत मैंने चालाक, श्रृंगालय मैंने सयार, जो सियार है वो, हसन हसन हो हंसते हुए बोला, भवान कुत है, आप, कुत है मैंने कहाँ से, भयात मैंने भय से, पलायत मैंने भागे आ रहे हैं, आप भय से कहाँ से भागे आ रहे हैं। व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुक, जम्बुक होता है सियार। ठीक है, सियार को कहा गया है, यहाँ कहता है कि जाओ जाओ हे सियार, तुम भी यहाँ से जाओ, तवम अपि तुम भी, कंचित किसी, गूढ़ प्रदेश है अर्थात गुप्त स्थान पर चले जाओ, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो व्याघ्र मारितः या शास्त्रे सुनियते तया अहम हंतुम आरब्धः परम घृत कर जीवित हो नष्ट शीघ्रम तदग्रह, कहता है कि यतो, यतो यहाँ पर, ठीक है, कहता है कि यहाँ पर व्याघ्र मारित है, या तो ये क्या है, बाघ को मारने वाली है, शास्त्र सुनते, ये हमने क्या है शास्त्रों में पढ़ा है कि बाघ को मारने वाली ये सुनी जाती है। हमने सिर्फ क्या है, क्योंकि शास्त्रों में जो बाघ को मारने वाली सुनी जाती है, अर्थात हमने क्या है सिर्फ शास्त्रों में ही सुना है कि बाघ को मारने वाली होती है। आज क्या है, मैंने क्या कर लिया, उसको देख भी लिया। ठीक है, तया अहम, उसके द्वारा, हंतु आरंभ, मारे जाने के लिए, प्रगृहित जीव तो नष्ट शीघ्र तद, कहता है कि उसके द्वारा मारे जाने के लिए तत्पर मैं उसके, कहता है कि गृहित कर जीवित होता है हथेली में प्राण लेना, तद अगृहित उसके आगे से, कहता है कि इसके द्वारा मारे जाने के लिए मैं क्या हूँ, उसके आगे ही खड़ा था, लेकिन उसके आगे से मैं अपने जो प्राण है हथेली पर लेकर भाग गया, भाग आया। ठीक है, कहता है कि मैं बड़ी मुश्किल से अपने प्राण हथेली पर लेकर भाग कर आया हूँ, बड़े मुश्किल से मैं अपने प्राण बचा कर आया हूँ। आगे कहता है श्रृंगाल है, व्याघ है, हे स्वामी अर्थात हे बाघ, तवम तव्यः महत महत
कौतुकम आवेदितम यन मानुष अपि विवेशी। कहता है हे स्वामी, त्वयं महत कौतुकम, अर्थात तुम्हें बड़ी हैरानी की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। आवेदितम यन मानुष अपि, यन मानुष कहता है कि बड़ी हैरानी की बात है कि भाई मनुष्य भी कहीं कहता है कि तुमने बड़ी हैरानी की बात कही कि जो मनुष्य से भी डरते हो, अर्थात तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब क्या है, जो सियार है वो बड़ा हैरान होता है कि तुमने मुझे जो बात बताई कि वह वहाँ मनुष्य को मारने इसको बाघ को मारने वाली थी, तो कहता है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई ये बात सुनकर कि बात कहीं जो मनुष्यों से भी डरते हो, तुम मनुष्य से भी डरते हो कि तुम मनुष्य को डराते हो, लेकिन आज मैंने बड़ी हैरानी की बात सुनी कि तुम मनुष्यों से क्या हो, डरते हो। व्याघ्र होता प्रत्यक्ष एवं मया सात पुत्र हो मम अतुम कलहा कलहा मानो चपेटः प्रहंति दृष्टः। बाघ कहता है प्रत्यक्ष एवं, मेरे प्रत्यक्ष मैंने मेरी आंखों के सामने ही, ठीक है, मया मेरी प्रत्यक्ष एवं मेरी आंखों के सामने ही, कहता है सा मैंने वह पुत्रो पुत्रो एक हो, अर्थात पुत्रों मैंने अपने एक एक करके मुझे खाने के लिए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ों से पीटती दिखाई पड़ी थी। ठीक है, अपने दोनों पुत्रों के मम आतुम मेरे द्वारा कलहा मानो हो, अर्थात झगड़ा करते हुए, चपेटा है मैंने थप्पड़ों से, प्रहंती मैंने पीटती हुई, दृष्टवा मैंने देखी। कहता है कि मेरी आंखों के सामने ही एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ों से पीटती हुई दिखाई पड़ी। ठीक है, जम्बुक कहता है, सियार कहता है स्वामीन हे स्वामी ही, यत्र आस्ते सा धृता तत्र गम्यात है, अर्थात वह धूर्त चित्री कहाँ है, अर्थात वह जो महिला है धूर्त वह कहाँ है, तत्र गम्यात वहाँ चलिए, व्याघ्र ही बाघ तोम पुनः तुम वहाँ गए, तत्र गच्छेह सा सम्मुखम सम्मुख अपक्ष्यते यदि त्रिहि तव्या अहम हंतो है इति। अब क्या कहता है, तुम पुनः तुम दोबारा से तत्र गंते है वहाँ जाना चाहते हो। कहता है कि कौन, कहता सियार कहता है कि वह जो महिला है वह कहाँ है, वहाँ चलिए हे बाघ, वहाँ गए हुए तुम्हें यदि वह सम्मुख दिखाई दे तो तुम्हारे द्वारा मार दिया जाऊंगा। अगर हम सम्मुख अपेक्षते, अगर हम उसके सामने गए, यदि तरही तो तव्या मैंने तुम्हें, अहम मैंने मुझे, हंतो इति हम दोनों को क्या कर देगी, मार देगी। ठीक है, कहता है हे स्वामी, वह जो द्रुत क्षत्रिय है, चाहे वहाँ चलिए ही बाघ, वहाँ गए फिर तुम्हें यदि वह सम्मुख दिखाई दे तो तुम्हारे द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। अर्थात वह मुझे, वो जो बच्चे थे वो पहले ही झगड़ रहे थे कि मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, और ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बुद्धि का क्या कर रही थी, प्रयोग कर रही थी। बाघ कहता है श्रृंगाल हे सियार, यदि तो माँ मुक्त्या य असि तदा वेला वेला अप्यह वेला वेला अप्यह वेला सयात। हे सियार, यदि तुम माम मुझे मुक्तः मैंने छोड़कर यह असी तदहा वहाँ जाते हो तो यह शर्त भी व्यर्थ जाएगी। यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो वह शर्त भी क्या है, व्यर्थ जाएगी। ठीक है, अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ आते हो तो वह क्या जाएगी, वह शर्त भी व्यर्थ जाएगी। श्रृंगार कहता है यदि यदि एवं त्रिही माँ निज गले बंधवा चल सत्व, यदि ऐसा है तो तुम मुझे, ठीक है, यदि एवं ही तरही मैंने तो, माँ मैंने मुझे, निज गले है, निज गले होता अपने गले, बंधवा मैंने बांध लो, चल सत्वरम और गले में बांधकर सत्वरम होता है शीघ्रता से चलो। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांध लो। अब कैसे यार कहता है कि तुम मुझे वहाँ छोड़ आओगी। अब जो वो कहता है, सियार कहता है अगर तुम्हें मुझे पर विश्वास नहीं है तो ऐसा करो, तुम मुझे अपने गले में बांध लो। ठीक है, स व्याघ्र है, वह व्याघ्र के साथ तथा कृतवा वैसा ही करके, ठीक है, कानन ययो, कानी होता जंगल में चला गया। आगे श्रृंगालेन सहित है, श्रृंगाल गीदड़ सहित बाघ को पुनः आर्यांत व्याघ्र दुरात दृष्टवा बुद्धिमती, श्रृंगाल के साथ पुनः आते हुए
ठीक है। पुनः अर्थात दोबारा आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतवती ही अर्थात सोचने लगी। ठीक है, क्या करने लगी? सोचने लगी। चिंतवती यहाँ पर आई है। ठीक है, कहता है कि गीदड़ सहित बाघ को पुनः आते हुए देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक जम्बुक आक्षेपयन्ती अंगुलाहा। ठीक है, यहाँ ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, ये जम्बुक दिया हुआ है, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन ये क्या होगा, विग्रह करके ये हो जाएगा जम्बुकम आक्षेपन्ति ही अंगुलाया। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कहाँ पर आए हैं, हाँ यहाँ जम्बुक अर्थात सियार द्वारा बढ़ाई गई उत्साह वाले बाघ से कैसे बचा जाए। ठीक है, जम्बुक अर्थात जम्बुक अक्षंती मैंने जम्बुक के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह अंगुल्या से कैसे बचा जाए। तर्जंती ओचवात कैसे बचा जाए, परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली क्षत्रिय गिद्दड़ को झड़ाती हुई उंगली से धमकाते हुए बोली। ठीक है, अब बुद्धिमती ने सोचा कि सियार द्वारा उत्साह, अब जो सियार था, गिद्दड़ था, उसका उत्साह वहाँ देखकर और बाघ से कैसे बचा जाए कि ये तो दोबारा फिर आ गए, ये तो हमें खाएंगे। परंतु तीक्ष्ण बुद्धि वाली क्षत्रिय, कि तीक्ष्ण अर्थात बुद्धिमती, ठीक है, जिसकी बुद्धि क्या होती है, बहुत अधिक होती है। कहता है कि समझदार जो क्षत्रिय थी वह गिद्दड़ को झड़कती हुई उंगली से धमकाती हुए बोली। सियार को क्या है, धमकाते हुए बोली। क्या कहती है, आगे कहती है, रे रे धृत तव्या दतम महा व्याघ्र त्रय पुरहा। रे रे अरे धृत, अरे धूर्त, तव्या दतम महा व्याघ्र पुरहा, पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे। ठीक है, तव्या मैंने, तुमने, दतम मैंने, दिए, महा मैंने मुझे, व्याघ्र त्रयम होता है 3, व्याघ्र मैंने 3, पूरा मैंने पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वस है अद एकम, लेकिन यह तो विश्वास दिलाकर आज एक को लेकर क्यों आए। कथम यासी अद वद अधुनाम। ठीक है, अब वो क्या कहती है, वह बाघ को झड़कती हुई कहती है कि पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, विश्वास दिलाकर आज एक को लाकर क्यों जा रहे हो, अभी बताओ मुझे। ठीक है, अध वद अधुनाम, अधुनाम का मतलब था अब, वद मैंने बताना। ठीक है, विश्वास, तूने मुझे विश्वास दिलाया था। अब वो क्या कहती, किसको कहती है, सियार अर्थात गिद्दड़ को कहती है। कहती अरे दुर्त, तुमने मुझे कहा था, पहले तुमने मुझको 3 बाघ दिए थे पिछली बार। अब बाघ तो उसने पहले ही डरा दिया था। अब वो किसके साथ खेल रही है खेल, जो गिद्दड़ है उसको कहती है विश्वास दिलाकर, अर्थात उंगली के माध्यम से कहती है कि आज एक लेकर क्यों आए हो, अभी बताओ। ऐसा कहकर भयंकर, आज ऐसा कहकर वह क्या है, भयंकर वह तेजी से क्या करती है, दौड़ती है। और जो गले में बाघ बंधा हुआ था वो क्या हो जाता है, आगे देखिए। इत उक्तः इति उक्तः धाविता तृण व्याघ्रमारी भयंकरः। इति उक्तः होता है ऐसा कहकर, धाविता मैंने दौड़ता हुआ, तृण तेजी से, व्याघ्र मारी अर्थात बाघ मारने वाले, भयंकर मैंने भयंकर, व्याघ्रो अपि ही व्याघ भी, सहसा मैंने अचानक, नष्ट है मैंने नष्ट मैंने नष्ट, गल बंधवा मैंने गले में बंधे हुए, श्रृंगार मैंने श्रृंगार को लेकर। कहता है कि ऐसा कहकर भयंकर बाघ मारी तेजी से दौड़ी। ठीक है, ऐसा कहकर वह उनके पीछे दौड़ पड़ती है कि ठहर जाओ मैं देखती हूँ तुम्हें। ठीक है, गल बंधवा श्रृंगार, गले में बंधे हुए कीदड़ वाला बाघ भी अचानक भाग खड़ा हुआ। अब वो भी क्या है भाई, ये अगर ये हमारे पीछे दौड़ रही है ना, ये जरूर बाघ मारने वाली है और हमें क्या करेगी, मार डालेगी। ठीक है, एवं प्रकारण ही, इस प्रकार से, बुद्धिमती व्याघ्र जाहत, बुद्धिमती बाघ के डर से, भयात पुनः अपि ही, बाघ के डर से, पुनः अपि मतलब पुनः अर्थात दोबारा, मुक्त हो गई, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई, अतः एवं उच्यते, अतः इसलिए कहा जाता है। ठीक है, कहता है एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, बुद्धिमती जो
यहाँ देखिए, अब यहाँ ये मैंने करवा तो दिया, लेकिन ये मैंने पेज नहीं पलटा था। ठीक है, एक बार देखिए यहाँ से, इति उक्तः मैंने, इति उक्तः इस उक्ति के द्वारा अर्थात धावती तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकर, क्या कहता है, ऐसा कहकर भयंकर व्याघ हमारी तेजी से क्या करती है, दौड़ती है। ठीक है, व्याघ्रो अपि, बाघ भी सहसा अचानक नष्ट नष्ट गल बंधवा श्रृंगार है, गले में बंधे हुए गिदड़ को लेकर अचानक क्या करता है, भाग जाता है। एवं प्रकारेण, एवं प्रकार होता है इस प्रकार, बुद्धिमती जो बुद्धिमती है, व्याघ्र जात अर्थात व्याघ के डर से, भयात मैंने डर से, पुनः अपि दोबारा फिर, मुक्ता अभवत मुक्त हो गई। इस प्रकार बुद्धिमती बाघ के डर से क्या हो गई, दोबारा फिर मुक्त हो गई। अतः उच्यते, अतः इसलिए कहा जाता है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सदा, कहता है तन्वी, हे तन्वी सर्वदा हमेशा, सर्वे कार्येषु सभी कार्यों में, बुद्धि बलवती बुद्धि ही बलवती होती है। ठीक है, यहाँ क्या है, कहा जाता है हे तन्वी, तन्वी का मतलब होता है सुंदरी। ठीक है, हे तन्वी हमेशा, सर्वदा। ठीक है, कहा सर्व कार्येषु, सर्व कार्य तो सभी कार्यों में, बुद्धिर बलवती क्या होता है, बुद्धि ही क्या होती है, बलवती होती है। अब कोई भी कार्य करते हैं, अगर हम बुद्धि से कोई भी कार्य करते हैं ना, तो जरूर सफल होता है। अगर आप ये पाठ, जब भी पाठ पढ़ोगे, ठीक है, इसकी सप्रसंग व्याख्या करोगे, कई स्टूडेंट कहते हैं कि मैम सप्रसंग व्याख्या आप हमें क्या है, फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए। अगर आपने समझदारी से, बुद्धि से काम लिया, अगर ये पाठ समझने की कोशिश की, तो आप अपने आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, अपने आप इंडिपेंडेंट होना सीखो। ये पाठ एक बार समझो और समझने के बाद इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हैं और कुछ यहाँ पर दिए हैं, इनकी शॉर्ट जो स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये क्या करने हैं, आपने अपनी फेयर नोटबुक में उतारने हैं। ठीक है, और सप्रसंग व्याख्या भी अपनी फेयर नोटबुक में आपने करनी है। ठीक है, और जो इसका अभ्यास है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके साथ ही आपका हर दिन हर पल मंगलमय हो।